नमस्ते बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार फ्रॉम रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड एस सी आई डी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का थियरी पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 11 में यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा या परिचय क्या है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अब इंक्लूसिव एजुकेशन इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन में 1.1 जो हमारा है वह है अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन में मीनिंग और डेफिनेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समावेशी शिक्षा की समझ, अर्थ और परिभाषा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा की समझ है क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा की समझ, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, अर्थात जैसे सामान्य बच्चे भी हर जगह हर क्षेत्र में भागीदारिता निभाते हैं, उसी तरह अब विकलांग बच्चों को भी हर क्षेत्र में, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र है, उनको भी भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, अर्थात समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक समान विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग बच्चों को पहचानना बहुत आसान होता है, जबकि मानसिक रूप से बाधित बच्चों को पहचानना कठिन होता है। शारीरिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा धीरे सीखते हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक समान विद्यालय में बाधित बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों एक साथ क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी पहचान तो हो जाती है, लेकिन जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी पहचान करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। अब तथा ये क्या करते हैं, ये बच्चे क्या होते हैं, समान बच्चे की अपेक्षा क्या करते हैं, जो शारीरिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं वो समान बच्चे की अपेक्षा क्या धीरे सीखते हैं। ठीक है, इसी के आगे है कि समावेशी शिक्षा सामान्य विशिष्ट बच्चों को सबको साथ लेकर सम्मिलित करते हुए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बौद्धिक संवेगात्मक तथा या सृजनात्मक क्या क्या है, बौद्धिक संवेगात्मक एवं सृजनात्मक
विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने और सिखाने का अभियोजन प्रयास है। अर्थात शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्रों को सामान्य शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। अर्थात समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक दिव्यांग बच्चे और एक सामान्य बच्चे, अर्थात जिसमें दिव्यांग बच्चों को और सामान्य बच्चों दोनों को एक साथ सम्मिलित कर शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा के अंतर्गत चाहे वह बालक या बच्चे किसी जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति इत्यादि किसी से रिलेटेड हो, इस शिक्षा के अंतर्गत यह चीज़ नहीं देखा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत सभी बच्चों को एक साथ सम्मिलित करके शिक्षा दी जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ है विद्यालय के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया से है जिसका लक्ष्य सभी बच्चों को सामाजिक और शैक्षणिक अवसरों की उपलब्धता से है। ठीक है। अर्थात अपने परिवेश में रहते हुए दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। अपने परिवेश में रहते हुए दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अर्थात शैक्षिक समावेशन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विशेषताएं रखने वाले बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है। अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि, शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं को उनके बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को, मंदबुद्धि बच्चे और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को या छात्र या छात्राओं को उनकी किसके आयु लेवल के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका हिंदी में है समावेशी शिक्षा की परिभाषा। तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा को अनेक राइटर ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो पहला जो राइटर है, पहला है श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार। श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। ठीक है। जिसके द्वारा प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सूचित किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे राइटर हैं प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार इन्होंने अपना मत क्या व्यक्त किया है कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं स्थितियों के अनुरूप दी जाती है। अर्थात इन्होंने क्या कहा है कि शैक्षिक समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है
मतलब कि जो छात्र हैं उनकी योग्यता, मतलब उनके लेवल के अनुसार उनकी सीखने की योग्यता क्या है, उनकी क्षमता, उनके सीखने की क्षमता क्या है, उनकी उसके अनुसार उनके क्या दी जाती है, उनके अनुरूप शिक्षा दी जाती है। अर्थात जिस लेवल का बच्चा है, जो उनकी योग्यता है, जो सीखने की क्षमता है, उसके अनुसार उन्हें क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। किसने कहा है? प्रोफेसर एस के दुबे ने कहा है। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट राइटर जो है वो है उमा तुली। उमा तुली 2008 के अनुसार, उमा तुली 2008 के अनुसार, ठीक है, इन्होंने अपना व्यक्त किया। इन्होंने क्या कहा है कि समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। शैक्षिक समावेशन के कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शैक्षिक समावेशन के उद्देश्य। तो शैक्षिक समावेशन के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला उद्देश्य क्या है? बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की अक्षमता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना। जो बच्चे हैं, अर्थात जो बच्चे होते हैं उन्हें विशिष्ट बच्चों की पहचान की जाती है। अर्थात समान बच्चे में जो विशिष्ट बच्चे जो होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो सबसे अलग बच्चे होते हैं, उनकी क्या की जाती है? पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उसको दूर करने की कोशिश करना। ठीक है। समावेशी शिक्षा के तहत क्या क्या किया गया? इसका उद्देश्य क्या है कि उन बच्चों को पहचान करना जो विशिष्ट बच्चे हैं और उनमें किसी प्रकार की असमर्थता, उसमें जो किसी प्रकार की कमियां हो उसका पता लगा कर उसको दूर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो हमारा उद्देश्य है वह है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। अर्थात समावेशी शिक्षा का दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको आत्मनिर्भर बनाकर, अर्थात उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, ताकि वो भी अब बच्चे अपने आप को समाज में अपनी पूरी तरह से सहभागिता निभा सके, वो भी समाज का एक हिस्सा हो सके। ठीक है। यह समावेशी शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा, चाहे वह शारीरिक अपंग हो या अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य जो बोला है समाज के अंतर्गत क्या उद्देश्य रखा गया है? यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा, चाहे वह शारीरिक रूप से अक्षम हो या अपंगता से ग्रस्त हो, फिर भी उसे क्या करना है? शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अर्थात उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात इसके अंतर्गत ये नहीं कहा जाएगा कि वह शारीरिक रूप से अपंग है या अपंगता से ग्रस्त है तो उसको शिक्षा नहीं देना चाहिए। अर्थात इसका ये उद्देश्य नहीं है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देने का समान अवसर है। ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य हमारा जो है वो है समाज में फैली बुराइयों को दूर करना। अर्थात इनका जो नेक्स्ट उद्देश्य है कि समाज में जो फैली हुई बुराइयों को दूर करना। अर्थात हमारे जो समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं कह रहे आपका बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर
किसी भी कार्य के योग्य नहीं है। तो ये सब जो अफवाहें हैं, ये जो बुराइयां हैं, उसको दूर करना। ठीक है। जो लोगों की मान्यता है, लोगों का जो एक दूसरे को न देखने का नज़रिया है, इस सब को दूर करना। ठीक है। इसके अंतर्गत कहा गया है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत कहा गया है। इन सभी बुराइयों को दूर करने का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट उद्देश्य है शैक्षणिक में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। नेक्स्ट उद्देश्य हमारा है समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कोई भी बच्चे का बहिष्कार न हो। क्या उद्देश्य कहा गया है कि समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों के लिए ही नहीं, अर्थात समावेशी जो शिक्षा है केवल विशेष बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कोई भी बच्चा, किसी भी प्रकार के बच्चे का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसमें सभी प्रकार के बच्चे, किसी भी लिंग, धर्म, जात, संप्रदाय, इसमें किसी भी प्रकार के बच्चों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारा जो उद्देश्य है वह है बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना। बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, अर्थात ऐसे बच्चे जो किसी न किसी प्रकार से असमर्थ हैं, उन्हें क्या करना है? उनके विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराता है। कौन? कराने का उद्देश्य रखा गया है। किसके माध्यम से? किसका उद्देश्य है ये? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इन्होंने क्या कहा? इनका उद्देश्य क्या था कि ऐसे बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण का उपलब्ध कराना है, जो उनको सीखने, अर्थात मान लीजिए जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, तो सहायक वातावरण मतलब कि एक छत के नीचे उन्हें क्या करना, शिक्षा देना है। उनके साथ साथ क्या है, सहायक क्या है कि जो उनके साथ सामान्य बच्चे हैं, तो उनको देख करके बच्चे क्या करते हैं, वो भी दिव्यांग बच्चे भी सीखते हैं। अर्थात ऐसा वातावरण जिसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे का विकास होता है। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यही समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों। तो हमने आज क्या पढ़ा है? समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, इसकी अर्थ क्या है, तथा इसकी परिभाषा क्या है, और लास्ट में हमने देखा इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है। अब आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए। ठीक है। कॉपी और पेन ले लीजिए और मैं कुछ आप लोग से आप लोगों से कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा। आप लोग से मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग असाइनमेंट की तरह आप लोग लिख करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जिस माध्यम से आप लोग को ये वीडियो भेजा जा रहा है उस ग्रुप में आप अपना आंसर हमको लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से या उस ग्रुप में भेजें, जिससे आप लोग का मूल्यांकन हो सके कि आप लोगों ने कितना सीखा। ठीक है। तब आप लोग क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए कि समावेशी शिक्षा क्या है, अर्थात समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, तथा इसके अर्थ या परिभाषा को परिभाषित कीजिए, तथा इसके अर्थ या परिभाषा को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य को विस्तार पूर्वक लिखिए। एक बार फिर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। समावेशी शिक्षा क्या है, अर्थात समावेशी शिक्षा के समझ क्या है, तथा इसके अर्थ एवं परिभाषा को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्य को विस्तृत पूर्वक व्याख्या कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट
इसके साथ एक टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम फिर नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।